नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर प्रबंधन समिति को निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि महाकाल का शिवलिंग का क्षरण हो रहा है और शिवलिंग संकट में है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह कलेक्टर को आवश्यक मरम्मत, रखरखाव और सुधार के व्यापक योजना के लिए एक फंड स्वीकृत करे। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार तुरंत निधि मंजूर करे और 4 सप्ताह के भीतर इसकी योजना तैयार की जानी चाहिए और तत्काल आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जाते जाते आज जस्टिस अरुण मिश्रा ने शिवलिंग पर अपना बड़ा फैसला सुनाया और संरक्षण के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किया। ये शिवलिंग को रगड़ना गलत है। किसी भी भक्त को शिवलिंग को रगड़ने की अनुमति नहीं है। दही, घी, शहद भी घिसना बंद कर देना होगा। केवल शुद्ध दूध ही शिवलिंग पर डालना होगा। यदि पुजारी या पुरोहित द्वारा कोई उल्लंघन पाया जाता है तो मंदिर समिति उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। साथ ही मंदिर समिति ये सुनिश्चित करे कि भस्म आरती के दौरान भस्म का पीएच मानक सुधारा जाए और शिवलिंगम को आगे क्षरण से बचाया जाए। साथ ही शिवलिंगम को घर्षण से संरक्षित करने के लिए मुंडमाला और सर्पकड़ों के वजन को भी कम किया जाना चाहिए। डॉक्टर कफील खान ने जेल से बाहर आने के बाद एसटीएफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि जेल से बाहर आने के बाद कहीं उनका इनकाउंटर न कर दिया जाए। आपको बता दें कि अदालत के आदेश के बावजूद उनकी रिहाई में वक्त लग रहा था। ऐसे में उनके परिवार वालों ने अदालत की अवमानना की याचिका दायर करने की बात की, तब उन्हें जेल से छोड़ा गया। डॉक्टर कफील खान मथुरा की जेल में बंद थे। ऑर्डर दिया, इसमें उन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना पिए हुए, बिना पानी पिए हुए इस तरह से मुझे सताई किया गया। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। ये बहुत बड़ा, मैं उनका धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट विजय कुमार दिल्ली से जुड़े हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कब से शारीरिक रूप से काम शुरू कर देगी। देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों से जो सुप्रीम कोर्ट में रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं से सबसे सजेशंस मांगी गई थी कि अगर आप लोग फिजिकल हियरिंग के लिए अगर तैयार हैं तो हम फिजिकल हियरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आया है और ऐसा संज्ञान में आया है कि 90% एडवोकेट्स ने फिजिकल हियरिंग के लिए कोई कंसेंट नहीं दी है। 10% एडवोकेट्स ये चाहते हैं कि फिजिकल हियरिंग हो और 90% एडवोकेट अभी तो ये चाहते हैं कि फिजिकल हियरिंग स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कब तक शारीरिक रूप से फुल कोर्ट काम करना शुरू कर देगी? तो पहले ये चैट हुआ था और सुनने में आ रहा था कि भाई ये 1 सितंबर से फिजिकल हियरिंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन मांगे भी थे, जो कि बहुत सारे वकील जो है वकील जो अभी इस बात पे एग्री नहीं है कि फिजिकल हियरिंग चालू हो। लेकिन मैं समझता हूं कि एंड ऑफ सितंबर और हो सकता है अक्टूबर में मुझे लगता है फिजिकल हियरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। कोरोना तो जाएगा अक्टूबर, मतलब मैं नहीं समझता कि कोरोना जाएगा कई महीनों तक। जब तक देखिए, जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जब तक तो सबको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और मैं नहीं समझता कि वैक्सीन अभी जनवरी और
फरवरी से पहले आएगी, लेकिन कोरोना जाने का सवाल नहीं है। लेकिन अभी हमको एक समय मिल गया है, हमको एक जो पीरियड होता है, एक जो खड़ा होने के लिए हमें एक प्लेस मिल गया है कि हम समझ गए हैं कि इस बीमारी के सिम्टम क्या है, ये बीमारी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से घुसती है। तो हम लोग प्रिकॉशन जो मेजर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल हियरिंग चालू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्र आज सेवानिवृत्त हो गए। उनके अंतिम विदाई दिवस पर अदालत और बार को विदाई देते वक्त उन्होंने कहा कि उनकी अंतरात्मा से उन्होंने हर मामले को निपटाया है और अपने सहयोगियों और समर्थन के लिए उन्होंने बार का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि उनके हर फैसले का विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन ये गुजारिश है कि उन्हें कोई विशेष रंग नहीं दिया जाना चाहिए। बार के सदस्यों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने पे माफी भी मांगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्र को सुप्रीम कोर्ट का आयरन मैन न्यायाधीश बताया। Your Lordship has decided approximately 97,000 cases as the Chief Justice of Madhya Pradesh, Rajasthan and Calcutta. Continuing on your stupendous as well as flourishing and illustrious success, Your Lordship was ultimately elevated as the judge of the Supreme Court on 7th July 2014. I would like to quote an Urdu couplet in honor of my Lord Honorable Justice Arun Mishra. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our chief guest, Honorable Mr. Justice Arun Mishra. Thanks for introducing me out of proportion. What is positive, what is negative? Negativity is excluded by our constitution itself. That right has never been given by the makers of the constitution. They knew that negativity has to be stopped if the country has to progress, if the individual has to progress, society has to survive. There is no room for negative thoughts. And those were given, those 8 compartments were specified by the makers of the constitution. In the constitution, they have been specified. Those restrictions are by law and in favor of nation, progress of the nation, national integrity, and interest of the society. Interest of the society is interest of the individual. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, फिर भी सरकार नहीं चेती। आर्थिक सुनामी आने वाली, कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की सुब्रत रॉय के नाम का इस्तेमाल न करने के बिहार की अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस वाली बेंच ने नेटफ्लिक्स को राहत के लिए उपयुक्त फोरम का रुख करने के लिए कहा है। हालांकि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि ये श्रृंखला आज से शुरू होने जा रही है, अतः ये आवश्यक मामला है। लेकिन चीफ जस्टिस ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। ऐसे में बैड बॉय बिलियनियर में सुब्रत रॉय पर बनी कहानी पर फिलहाल अधर में लटकी हुई दिखाई दे रही है। There was no one else who appeared to be living the dream the way Vijay Mallya was. I think we have a winner on our hands. Subrata Roy's genius was he understood the value of scale. Sahara actually means savior. Subrata Roy ended up employing nearly 1 million agents, raising capital from the poorest people in India. But ultimately this was a form of pyramid scheme. आज बस इतना ही। आप बने रहिए नया टीवी के साथ और मुझे ज़ुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।